अचानक रात में अंजलि के मोबाइल पर फ़ोन आता है, जिससे अंजलि जग जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ कहाँ गई, माँ तो नज़र नहीं आ रही। तो वो धीमे-धीमे वहाँ जाती है, देखती रहती कहाँ गई माँ। तो अल्फ़ा जो कमरा था, वो ममता की बालकनी के बगल में ही था। तो जैसे ही माँ जाती है, वैसे ही पच-पच की आवाज़ आ रही होती है। अंजलि चौंकती है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही? तो अंजलि ने देखा गेट अंदर से बंद था और वहीं एक मर्द की और एक औरत की आवाज़ आ रही थी। इसके साथ ही पच-पच की भी आवाज़ आ रही थी। अंजलि को कुछ डाउट हुआ। वह बगल की खिड़की से देखती है और जाके देखती है तो अंजलि के होश उड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर्यन गुप्ता। आप देख रहे हो क्लियर क्राइम। दोस्तों, हम फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को आप पूरा देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप कहाँ से हैं, किस जगह से, किस शहर से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप जिस भी जगह से, आपके मैं बारी-बारी से वीडियो के लास्ट में नाम बताऊँगा। मैं आपके नाम लूँगा कि किन-किन लोगों ने मुझे कमेंट किया है, किस जगह से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो, तो क्लियर क्राइम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज एक और सच्ची घटना आपके पास लेके आया हूँ। ये कहानी है ममता की। ममता जो कि नोएडा में रहती है और ममता की उम्र 40 साल है। दोस्तों, ममता की सिर्फ एक लड़की है जो कि एमबीए कर रही है। वह पढ़ रही है नोएडा में ही, कोई कॉलेज है वहाँ पर। ममता के जो पति है, उसकी कोरोना काल में मौत हो चुकी थी। अब ऐसे में दोस्तों, घर में कमाने वाला कौन शख्स है? तो ऐसे आखिर ममता की आमदनी कहाँ से हो रही थी? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ममता जहाँ पर उसका घर था, वहाँ पर उसके 10 कमरे किराए पर रहते थे हमेशा, जिससे उसकी खाना पूर्ति यानी कि खर्चा पानी चलता था और हमेशा उसके कमरे हैं वो भरे रहते थे। एक कमरे का ही वो 5,000 रुपए रेंट लेती थी, तो करीब 50,000 रुपए महीना ममता की आमदनी हो रही थी। अब दोस्तों, ममता की जो उम्र थी वो 40 साल थी। अभी भी ममता के अंदर काफ़ी आग भरी हुई थी, लेकिन चूँकि एक बेटी की माँ है और लड़की भी उसी की एज की है और वह एमबीए कर रही है, तो ऐसे में कुछ जो ज़रूरतें हैं वो दबानी पड़ती हैं। वैसे ही ममता अपनी ज़रूरत दबाई हुई थी। ममता की जो लड़की है अंजलि, वह एमबीए कर रही थी, उसी समय उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। इसका नाम था राहुल। राहुल भी अंजलि को काफ़ी चाहता था। ममता भी अपनी लड़की के लिए शादी के लिए लड़का ढूँढ रही थी। तो ऐसे में अंजलि उसे बताती है कि मैं अपनी क्लासमेट है राहुल, जो कि काफ़ी पैसे वाला है, उससे वो शादी करना चाहती है। तो ममता खुशी-खुशी अंजलि की, अपनी बेटी की, राहुल से शादी कर देती है। यहाँ पर अंजलि की जहाँ पर शादी की जाती है, उसके 6 महीने बाद ही राहुल और अंजलि में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई जब होती है तो अंजलि नाराज़ होके राहुल के घर से अपने घर आ जाती है, ममता के घर आ जाती है, यानी मायके में आ जाती है और वह कह देती है कि वह अब राहुल के घर कभी नहीं जाएगी। अब चूँकि ममता जानती थी कि अंजलि है वो नाराज़ चल रही है, कुछ टाइम बाद जब सही हिसाब हो जाएगा तो वो वापस अंजलि को राहुल के पास भेज देगी। इस बीच राहुल की कॉल भी आती थी अंजलि के पास, लेकिन अंजलि फ़ोन नहीं उठाती थी। ममता उसे समझाती थी, बेटी घर-बार ऐसे नहीं चलता है। खैर आगे चलता गया। एक बार ममता के 2 कमरे थे वो खाली पड़ जाते हैं। तो वो उसने मोहल्ले वालों से कह दिया अगर कोई किराएदार हो तो बताना। कि एक बार एक नाइजीरियन, जो कि 25 साल का एक युवक था नाइजीरियन, काला-सा रखा था, काफ़ी लंबा-तड़ंगा, वह ममता के पास आता है। ममता से कहता है, मैडम ये आप कमरा किराए पर देना चाहती हैं? तो ममता को तो वैसे भी 2 कमरे उसके खाली थे, तो ममता कह देती है हाँ, मैं कमरा किराए पे देना चाहती हूँ। तो ममता ने उससे कहा कि ठीक है, 5,000 रुपए महीना लगेगा, 1 महीने का एडवांस चाहिए। तो नाइजीरियन युवक ने कहा ठीक है मैडम, मैं अपना सामान ले आऊँगा और 2-3 दिन में मैं आपको 1 महीने का एडवांस दे दूँगा। क्योंकि दोस्तों, जितनी मेट्रो सिटी वहाँ पर महीना एडवांस लेते हैं। तो ममता राज़ी हो जाती है और नाइजीरियन जो 25 साल का युवक था, जो काफ़ी काला-सा था, वह ममता के कमरे में रहने आ जाता है। अब क्योंकि जो कमरे थे वो इस तरीके से बने हुए थे कि एक कमरा दूसरे को कमरे को दिखाई नहीं देता था। अब ममता की लड़की थी अंजलि, वह काफ़ी समय से मायके में रह रही थी। तो अंजलि अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मैं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। तो ममता ने भी भेज दिया उसे, क्योंकि भेज दिया क्योंकि थोड़ा बाहर कहीं जाएगी तो घूमेगी तो अच्छा लगेगा। तो अंजलि 15 दिन के लिए कहीं टूर पर चली जाती है बाहर घूमने। अब ममता रह जाती है अकेली। ममता को याद आया कि नाइजीरिया युवक जो आया था, जिसका नाम था एल्फ, एल्फ था, एल्फ से उसको किराया लेना है 1 महीने का एडवांस। तो ममता जाती है रात के टाइम, करीब 8 बजे होंगे। ममता बाहर गेट खटखटाती है तो देखती है कि अंदर से दरवाज़ा बंद है और कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो ममता ने तय किया कि वो खिड़की के पास जाएगी और वहाँ से एल्फ को आवाज़ देगी। एल्फ नाइजीरियन युवक, जो कि काफ़ी लंबा तगड़ा था। तो जैसे ही ममता खिड़की खोलती है तो वहाँ पर देखती है कि एल्फ ब्लू फ़िल्म देख रहा है, मोबाइल पे गलत चीज़ देख रहा है। इसके साथ ही
एल्फ का हस्त मैथुन कर रहा है। एल्फ का जो प्राइवेट पार्ट था वो काफ़ी काला, काफ़ी लंबा था, बड़ा सा था, मोटा सा था। और ऐसा दृश्य जैसे ही ममता देखती है, ममता फ़ौरन खिड़की को बंद करके वापस अपने कमरे की तरफ आ जाती है। ममता शॉक्ड हो जाती है कि आज तक ज़िंदगी में उसने इतना बड़ा मोटा प्राइवेट पार्ट किसी का भी नहीं देखा। ना ही फ़िल्मों में बस उसने ये देखा, लेकिन जब आँखों के सामने जब ये चीज़ आएगी ना, तो वो उसको यकीन नहीं हो रहा था। तो ममता, जिसके अंदर ख्वाहिश भरी पड़ी थी, उसके अंदर एक आग थी जो अभी भी जल रही थी, ख्वाहिशों की आग। तो ममता तय करती है कि आज उसको कुछ करना है। ममता के अंदर जो ख्वाहिश की आग जल रही है, उसको किसी तरीके से बुझाना है। ऐसे में अंजलि भी घर पे नहीं थी। पूरी रात सोचती रहती। दूसरे दिन वह छोटे कपड़े पहनकर रात को 10 बजे एल्फ के कमरे पर जाती है। गेट खटखटाती है तो एल्फ दरवाज़ा खोलता है। तो ममता कहती है कि मुझे एडवांस चाहिए। तो एल्फ कहता है कि थोड़े दिनों रुक जाओ। तो ममता नहीं मानती है। ममता कहती है मुझे हर हाल में 2 महीने का आज ही एडवांस चाहिए। तो एल्फ कहता है मैडम 1 महीने की बात हुई थी, लेकिन ममता कह देती नियम बदल चुका है, मुझे 2 महीने का चाहिए। अब एल्फ के पास उस समय बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो ममता कहती है अपना एक कमरा खाली करो और ये सामान अपना बाहर निकालो। लेकिन ममता, एल्फ बेचारा परेशान हो गया। तो एल्फ कहता है मैडम मैं रात में कहाँ जाऊँगा। तो ममता कहती है नहीं, मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे पैसा अभी चाहिए। तो एल्फ सब कुछ हार जाता है और कहता है मैडम आप जो कहोगी वो मैं करूँगा, लेकिन मुझे घर से अभी मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगा रात भर। तो ममता बस कहती है चलो अंदर चलो। ममता अंदर ले जाती है, एल्फ भी अंदर चला जाता है। फिर दोनों में बात होने लगती है। तो बातों बातों में ममता उसको टच करने लगती है एल्फ को। अब चूँकि लड़का है एल्फ, तो उसको पता चल गया उसके अंदर एक ऐसी मतलब फीलिंग होने लगी कि ये क्या चाहती है। अब चूँकि ममता, जिसके अंदर एक चिंगारी जल रही थी, उस चिंगारी को एल्फ ने पहचान लिया। धीमे धीमे दोनों एक दूसरे के आगोश में आ जाते हैं और रात भर पलंग तोड़ आपस में ऐसा काम करते हैं जैसे मानवता संसार हो जाए। यही काम अब रोज़ होने लगा। कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद, ममता की बेटी अंजलि वो घर पर आ जाती है। एक रात ममता और अंजलि दोनों साथ साथ सो हुई थी। ममता आधी रात में एल्फ के कमरे के अंदर चली जाती है। फिर वही कांड होने लगता है। अचानक रात में अंजलि के मोबाइल पर फ़ोन आता है, जिससे अंजलि जग जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ कहाँ गई, माँ तो नज़र नहीं आ रही। तो वो धीमे 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 वहाँ जाती है, देखती रहती कहाँ गई माँ। तो एल्फ का जो कमरा था वो ममता की बालकनी के बगल में ही था। तो जैसे ही माँ जाती है वैसी पच पच की आवाज़ आ रही होती है। तो अंजलि चौंकती है, आवाज़ कहाँ से आ रही। तो अंजलि ने देखा गेट अंदर से बंद था और वहीं एक मर्द की और एक औरत की आवाज़ आ रही थी। इसके साथ ही पच पच की भी आवाज़ आ रही थी। तो अंजलि को कुछ डाउट हुआ। वह बगल की खिड़की से देखती है और जाके देखती है तो अंजलि के होश उड़ जाते हैं। अंजलि फ़ौरन चिल्ला पड़ती है कि माँ ये क्या कर रही हो। जैसे ही ममता ने अंजलि को देखा तो ममता परेशान हो गई। वह एल्फ को हटा के धक्का देके ममता अंजलि के पीछे भागती है और अपनी बेटी को समझाती है। लेकिन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो ममता थक हार के हार मान जाती है कि अंजलि को समझा नहीं पाई। सुबह होती है, अंजलि थाने में चली जाती है। थाने में जाके अपनी माँ की करतूत एफआईआर करवाती है। जब पुलिस आती है तो नाइजीरियन युवक एल्फ और उसकी माँ ममता को थाने में लेकर आ जाती है। पुलिस ममता से ये सवाल करती है क्या नाइजीरियन युवक ने आपके साथ छेड़छाड़ की। तो ममता हाँ कह देती है। इससे क्या होता है कि नाइजीरियन युवक के ऊपर एक कानून छेड़खानी का पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है और नाइजीरियन युवक को कैद में डाल देती है, जेल में डाल देती है। अब देखिएगा दोस्तों, मजे लिए ममता ने, सजा मिली उस नाइजीरियन युवक को, विदेशी युवक को, उसे जेल में डाल दिया, जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया। अब ममता को भी जेल हो जाती है 2-3 दिन के लिए, क्योंकि बेटी ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे मारा पीटा। 2-3 दिन बाद ममता घर पर आती है और अंजलि उस घर को छोड़कर चली जाती है। हाँ दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? ये रियल सच्ची घटना है नोएडा की। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसमें गलती किसकी है, ममता की या नाइजीरियन युवक की या अंजलि की? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।